5 लव लैंग्वेजेस समरी इन हिंदी। अगर चाहते हैं कि लाइफ पार्टनर के साथ सारी जिंदगी मजबूत रिश्ता बना रहे, तो प्यार की इन 5 लैंग्वेजेस में बात करना सीखिए। प्यार हमेशा बना रहेगा। इंट्रोडक्शन। बहुत से लोग प्यार में पड़ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने पार्टनर से बात करना नहीं आता। शादी के कुछ सालों बाद प्यार तकरीबन खत्म ही हो जाता है, क्योंकि कपल्स एक दूसरे से लव लैंग्वेज में बात ही नहीं करते। इसका पहला कारण है कि उन्हें 5 लव लैंग्वेजेस का पता ही नहीं होता। अक्सर लोगों को लगता है कि वे पति पत्नी हैं तो प्यार तो होगा ही, उसे बोलकर बताने की क्या जरूरत है। लेकिन हर किसी को इस बात को समझना होगा कि प्यार को बताने, एक्सप्रेस करने और दिखाने की बहुत जरूरत होती है। जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनकी शादियां सारी जिंदगी चलती हैं और उनमें भरपूर प्यार भी बना रहता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हनुमान जी में उड़ने की शक्ति थी, लेकिन वे अपने आप उड़ नहीं पाते थे। हमेशा जामवंत जी को उन्हें बताना पड़ता था कि वे पवन पुत्र हैं, वे उड़ सकते हैं। इससे हनुमान जी मोटिवेट हो जाते थे और अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। इसी से सिद्ध होता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। इसलिए अपने पार्टनर से प्यार की लैंग्वेज में बात करना सीखिए और उन्हें जरूर बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन केवल आई लव यू बोल देना काफी नहीं है, बल्कि आपको प्यार की 5 लैंग्वेजेस में बात करनी आनी चाहिए। वे 5 लैंग्वेजेस इस प्रकार से हैं। 1 वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, शब्दों में व्यक्त करना। 2 एक्ट्स ऑफ सर्विस, सहायता करना। 3 रिसीविंग गिफ्ट्स, उपहारों का आदान प्रदान। 4 क्वालिटी टाइम, साथ में अच्छा समय बिताना। 5 फिजिकल टच, स्पर्श का महत्व। इन 5 लव लैंग्वेजेस से पहले किताब में 2 चैप्टर्स और भी हैं, तो आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 1, लव आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद प्यार क्यों खत्म होता है। लेखक एक साइको काउंसलर हैं जो मैरिड कपल्स की काउंसलिंग करते थे। एक बार उन्हें एक आदमी मिला, उसकी 3 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन तीनों ही बार उसका डिवोर्स हो गया था। वो बहुत दुखी था और जानना चाहता था कि आखिर उसकी शादी क्यों नहीं टिकती। उससे बात करने पर लेखक ने पाया कि उसके और उसकी वाइफ के बीच हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहता था। उन सबको लव लैंग्वेज में खुद को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता था, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता था। एक पार्टनर कुछ कहता है तो दूसरे को उसका कुछ और मतलब समझ में आता है। इससे दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लड़ाई होने लगती है, प्यार खत्म हो जाता है और फिर डाइवोर्स भी हो जाता है। लेखक ने उस आदमी और उसकी वाइफ्स के बीच कम्युनिकेशन गैप का एग्जाम्पल दिया है, जो इस प्रकार से है। पहली शादी में जब उस आदमी के घर बच्चा हो गया तो उस आदमी की पत्नी का सारा ध्यान बच्चे पर चला गया। इससे उसे लगा जैसे अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही है। जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो उस पर कोई ध्यान नहीं देती, तो पत्नी ने कहा, सारा दिन मैं नर्स की तरह बच्चे की देखभाल करती हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। इससे आदमी को लगा कि उसकी पत्नी अब उससे प्यार नहीं करती और उसे टाइम नहीं देना चाहती। लेकिन लेखक कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर उसकी पत्नी एक्ट्स ऑफ सर्विस नाम की लव लैंग्वेज में बात कर रही थी, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। मतलब वो कहना चाहती थी कि बच्चे की देखभाल में हेल्प करो, लेकिन उस आदमी को इस लैंग्वेज का पता ही नहीं था। उसे लगता था कि बच्चे की देखभाल करना माँ का काम है, लेकिन वो हर चीज में उसकी हेल्प कर सकता था। इससे उन दोनों का प्यार बहुत बढ़ता और आदमी को अकेलापन भी फील नहीं होता। इसलिए अपने पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। आगे आपको 5 लैंग्वेजेस का पता चलेगा और उन्हें पढ़कर आप समझ जाएंगे कि किस समय आपका पार्टनर कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, और आप उसके अकॉर्डिंग उचित बर्ताव कर पाएंगे। इससे आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर 2, कीप लव टैंक फुल। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर एक लव टैंक होता है। अगर माता पिता हमसे प्यार करते हैं तो वो लव टैंक भरा रहता है, लेकिन अगर प्यार न मिले तो ऐसे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनमें भी दूसरों को प्यार करने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाती। बड़े होने पर भी हमारा यह लव टैंक भरा रहना चाहिए। इसलिए सब लोग प्यार डिजर्व करते हैं। मैरिड कपल्स को चाहिए कि वे एक दूसरे के लव टैंक को जिंदगी भर भरते रहें, नहीं तो वो खाली होने लगता है और तरह तरह की मैरिटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लव टैंक को भरने के लिए ही 5 लव लैंग्वेजेस को जानना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की इन 5 में से कोई एक लैंग्वेज प्राइमरी होती है। वो उस लैंग्वेज में खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करता है। उसे पहचान कर दूसरे पार्टनर को भी उसी में बात करना आना चाहिए। नीचे आपको इन 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में अच्छे से पता चलेगा। लव लैंग्वेज 1, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि पार्टनर को तो पता ही है कि आप उससे प्यार करते हैं,
लेकिन दोस्तों, बेशक पता हो, लेकिन फिर भी बोलकर प्यार को जाहिर करना जरूरी है। शब्दों में ताकत होती है, इसलिए अक्सर अपने प्यार को बोलकर एक्सप्रेस जरूर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आई लव यू बोलना काफी नहीं है, बल्कि आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखना होगा। और साथ में अपने पार्टनर की अच्छी क्वालिटी या काम को अप्रिशिएट भी जरूर करें। अगर कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिशिएशन के साथ आई लव यू बोलेंगे, तो यह आपकी लव लाइफ में चमत्कार कर देगा। आपको कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। नो इंसल्ट और सार्केज्म। कभी भी पार्टनर की अकेले में या सबके सामने इंसल्ट न करें। न ही ताने उलाहने दें। इससे उन्हें बहुत हर्ट होता है और धीरे धीरे प्यार कम होने लगता है। इसलिए अपने पार्टनर की हमेशा रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भी पार्टनर में नुक्स निकालने लगते हैं। ऐसा न करें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और आपसे भी गलतियां हो जाती हैं। कभी खाने में ज्यादा या कम नमक हो तो गुस्से से अनाप शनाप न बकने लगे, या कोई बर्तन आदि टूट जाए तो भी इश्यू न बना दें। ऐसे शब्द बिल्कुल न बोलें। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, आखिर तुम कब सुधरोगे? माँ, वो आपने क्या सिखाया है? आदि आदि। इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज बोलने से बचें। अगर उनकी कोई चीज आपको पसंद नहीं आई हो तो आराम से उन्हें समझाएं। इस सब से आपकी जिंदगी में प्यार बना रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, एप्रिशिएशन। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि पार्टनर की तारीफ कैसे करें। 1. अगर आपकी पार्टनर ने कोई नई ड्रेस पहनी है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। जैसे, यह शर्ट आप पर बहुत अच्छी लग रही है, इस साड़ी का कलर बहुत प्यारा है, और इसमें तुम बहुत आकर्षक लग रही हो, इस नेकलेस ने तुम्हारी खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हैं। 2. अगर आपके पार्टनर ने घर का कोई काम किया है तो बोलें, वाओ, आपने घर को पूरा पेंट कर दिया, आपके हाथों में तो जादू है, बहुत अच्छा बिस्तर बनाया है, तुम कितनी मेहनत करती हो, सारा घर निखार दिया है, वेल डन। 3. पार्टनर के खाने की तारीफ जरूर करें। सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, मस्त चाय बनाई है, थैंक यू, क्या हलवा बनाया है, लाजवाब। 4. पार्टनर को उसके एटिकेट्स की भी तारीफ करें। आप बहुत पोलाइट हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, आदि। तो दोस्तों, इस तरह मौके के अनुसार अपने पार्टनर की तारीफ करते रहें। और यह दोनों मेल और फीमेल को करना है। लव लैंग्वेज 2 एक्ट्स ऑफ सर्विस। बहुत बार शादीशुदा कपल्स में केवल एक ही सारे काम कर रहा होता है। इससे वह कभी कभी खुद को नौकर जैसा समझने लगता है। इसलिए ऐसा कभी न करें कि सिर्फ आपका पार्टनर ही घर का सारा काम कर रहा हो। आप भी उनके कामों में हाथ बटाएं। पार्टनर की हेल्प करना भी एक तरह की लव लैंग्वेज है। इससे पार्टनर को लगता है कि आप उसकी फिक्र करते हैं और उससे प्यार करते हैं। पार्टनर की हेल्प के कुछ एग्जाम्पल्स। 1. कभी कभी पार्टनर से पहले उठकर उनके लिए चाय या कॉफी बनाकर लाएं। इससे उन्हें प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा और वे खुश हो जाएंगे। 2. कभी पार्टनर का मन खाना बनाने का न हो तो आप खाना बना दें। अगर दोनों जॉब पर जाते हैं तब तो काम ही बांट लें। सब्जी आदि काटने में हेल्प करें। बर्तन भी धोए जा सकते हैं। 3. वीकेंड्स पर लॉन्ड्री में भी उनकी हेल्प करें। 4. अगर कभी पार्टनर की तबीयत खराब हो तो उनके लिए दवाई लाएं। सिर दर्द हो रहा हो तो बाम लगा दें या सिर को दबा दें। 5. घर के रोजमर्रा सामान की शॉपिंग में उनकी हेल्प कर दें, आदि। इस तरह बहुत से कामों में पार्टनर की हेल्प करनी चाहिए। ये काम इतने मुश्किल भी नहीं होते कि किए नहीं जा सकते हैं। बस आलस का त्याग करें और हेल्प करें। जब भी कोई काम आप दोनों मिलजुल कर करेंगे तो दोनों में प्यार बढ़ेगा। कुछ देशों में सिखाया जाता है कि घर का काम करना औरत का काम है, लेकिन अगर आप मर्द हैं तो इस मेंटालिटी को दिमाग से निकाल फेंकें। घर का हर काम सीखें और करें भी। इससे आप कभी भी छोटे नहीं होंगे, बल्कि आपका पार्टनर हमेशा आपकी इज्जत करती रहेगी और सारी जिंदगी आप दोनों में प्यार बरकरार रहेगा। लव लैंग्वेज 3 रिसीविंग गिफ्ट्स। उपहार देना। प्यार में गिफ्ट्स का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम लाइफ पार्टनर को गिफ्ट देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि गिफ्ट लेने के लिए आपने पार्टनर की इच्छा को समझा होगा। आपने जाना होगा कि आपके पार्टनर को क्या अच्छा बुरा लगता है। इसलिए गिफ्ट का उन पर साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। पार्टनर को लगता है कि आप उसकी पर्सनालिटी को अच्छे से जानते हैं, और वही व्यक्ति हमें अच्छे से जान सकता है जो हमसे सच्चा प्यार करता है। पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, यही सोचकर गिफ्ट चुना जाता है। इसके साथ साथ पार्टनर को यह भी लगता है कि आपने गिफ्ट सिलेक्शन से लेकर उसे खरीदने तक उन्हें याद किया होगा, जो अपने आप में एक बहुत गहरी रोमांटिक फीलिंग है।
पार्टनर को एहसास होता है कि आप सच में उससे प्यार करते हैं। दूसरा, जब हम पार्टनर को गिफ्ट देते हैं तो वो हमेशा के लिए उसके पास रहता है। उसे देख देख कर पार्टनर एक दूसरे को याद करते रहते हैं और उन्हें उन रोमांटिक पलों की भी याद आती है जो आपने साथ बिताए होते हैं। जब बुरा वक्त भी आए तो गिफ्ट को देखकर हमें हैप्पी मेमोरीज की याद आती है और हमारा दिल खुशी और होप से भर जाता है। लाइफ लॉन्ग गिफ्ट्स। दोस्तों, शादी से पहले तो कपल एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं, लेकिन शादी के बाद वे ऐसा करना बंद कर देते हैं। वे हर चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं और इसी से उनके रोमांस की फायर बुझने लगती है। इसलिए अगर आपको प्यार हमेशा बरकरार रखना है तो वो सारी चीजें शादी के बाद भी करें जो शादी से पहले करते थे। समय समय पर गिफ्ट देना भी उनमें से एक है। कुछ कपल्स यह मान बैठते हैं कि हर दिन घर के लिए इतना सामान ला तो रहे हैं, क्या यह पर्याप्त नहीं है? तो दोस्तों, यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। घर देखा जाए तो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन उसे बनाने संवारने में हम बहुत सा टाइम लगाते हैं, जबकि हमारा पार्टनर जो जीवित इंसान है उसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए घर का सामान गिफ्ट की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि गिफ्ट आपके पार्टनर को स्पेशल फील करवाता है। सामान आदि तो घर के लिए होता है और सब उसका इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक गिफ्ट्स। बहुत से लोग सोचेंगे कि हमारा इतना बजट नहीं है कि पार्टनर को महंगे गिफ्ट देते फिरें। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा महंगे गिफ्ट ही लाएं। कभी कभार प्यार से लाया गया गुलाब का एक फूल भी पार्टनर के दिल को आपके प्रति प्यार से भर देगा। कभी कोई कार्ड दे सकते हैं। तरह तरह के टेडी बेयर्स आदि भी सस्ते लेकिन क्यूट होते हैं। प्यार से लिखी गजल या कविता भी मैजिक कर सकती है। डायरी, पेन, शो पीस, वॉलेट आदि भी दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा बजट है तो नेकलेस, रिंग, पर्स, क्लोथ्स आदि भी दे सकते हैं। और साल में गोल्ड की ज्वेलरी, डिजाइनर क्लोथ्स, स्ट्रिप्स आदि गिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए हर बजट के गिफ्ट्स दें, लेकिन ऐसा न हो कि एक पार्टनर ही गिफ्ट देता रहे। ऐसा दोनों तरफ से होना चाहिए। इसके लिए अपने पार्टनर से इस किताब की समरी जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सब बातों का पता चल सके। लव लैंग्वेज फॉर क्वालिटी टाइम। अगर जिंदगी भर प्यार बनाए रखना है तो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। बहुत से लोग बोलेंगे कि एक ही घर में साथ साथ रह तो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या टाइम बिताएंगे। लेकिन घर में साथ रहना अलग चीज है और एक दूसरे को स्पेशल टाइम देना अलग। आजकल लोग बैठते तो साथ हैं, लेकिन टाइम वो या तो फोन को दे रहे होते हैं या टीवी को। इसे क्वालिटी टाइम नहीं कहते। क्वालिटी टाइम का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे को डेडिकेट होकर टाइम देना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटी टाइम। 1. कभी बाहर घूमने जाएं, किसी पार्क में या किसी झील किनारे बैठें, नेचर का आनंद लें, उसके बारे में बातें करें। यह टाइम सिर्फ आप दोनों का होगा और आपका प्यार प्रगाढ़ होगा। 2. घर पर टीवी आदि देखना हो तो फोन को दूर रखें, एक दूसरे को कडल करके रोमांटिक फिल्म देखें। रोमांटिक सीन आने पर अपने रोमांटिक पलों को याद करें और उनके बारे में बातें करें। 3. कभी कभी हिल स्टेशन पर घूमने जाएं। 4. खास मौकों पर रेस्टोरेंट में साथ डिनर करें या थिएटर में मूवी देखें। जब आप साथ हो तो फ्यूचर के गोल्स की बात करें। कोई समस्या हो तो उसे साझा करें। अपने सुख दुख व्यक्त करें। एक दूसरे को सहानुभूति दें। इस सबसे आपका एक दूसरे पर ट्रस्ट भी बना रहेगा और कोई भी बात दिल में बोझ बनकर नहीं रहेगी। लव लैंग्वेज 5. फिजिकल टच। स्पर्श। दोस्तों, फिजिकल टच को लोग गलत भी समझ सकते हैं। इसका मतलब शारीरिक संबंध से नहीं है, उसका भी लाइफ में रोल होता है, लेकिन और भी दूसरे स्पर्श होते हैं जो बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके लवर की प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सी है। अगर उसे फिजिकल टच पसंद न हो तो इसका इस्तेमाल न करें, बल्कि पार्टनर को समझें और जाने कई आखिर उसे किस तरह का टच पसंद है और फिर उन्हें वैसे ही स्पर्श करें। फिजिकल टच भी साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करता है। जैसे जब हम कोई अच्छा काम करें और कोई हमारी पीठ थपथपाए तो हमें बहुत प्राउड फील होता है, मानो वो व्यक्ति आपको सम्मान दे रहा हो और अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि फिजिकल टच से आप किस तरह से प्यार जाहिर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स। 1. अगर पार्टनर के साथ कुछ बुरा हो गया हो या वे लो फील कर रहे हो तो उन्हें प्यार से हग करें और उनकी पीठ पर हल्की मसाज करें। उनके कानों में बोलें, सब ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इससे पार्टनर का दुहक बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। 2. अगर पार्टनर ने कुछ अचीव किया हो तो भी उन्हें हग करके उनके माथे पर किस करें और कहें आई एम प्राउड ऑफ यू। इससे पार्टनर को बहुत खुशी होगी।
और उसका दिल आपने प्यार से भर जाएगा। 3. कभी पार्टनर कुछ काम कर रहा हो तो पीछे से अचानक से उसे हक करें और कहें थोड़ा आराम भी कर लिया करो। साथ ही उन्हें गाल पर किस भी कर सकते हैं। इससे पार्टनर को लगेगा कि आप उसकी मेहनत की बहुत कदर करते हो। 4. अगर पार्टनर कहे कि आज वे बहुत थक गए हैं, तो उन्हें बिस्तर पर लेटने को कहें। फिर उनके पैरों को हल्का हल्का दबाना शुरू करें और उन्हें बॉडी मसाज दें। उनकी पूरी थकान दूर हो जाएगी और वे आपके इस जेस्चर से खुशी से भर जाएंगे और आपको भी प्यार देंगे। 5. कभी कभी पार्टनर के साथ डांस करें और उनकी कमर में हाथ डालकर उनसे रोमांटिक बातें करें। आपकी इस नजदीकी से उन्हें लगेगा कि आप उनसे बेहद प्यार करते हो। तो दोस्तों, अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा जगाइए और देखिए कि आप और किन तरीकों से अपने पार्टनर को स्पर्श कर सकते हैं, जिससे उनका तन, मन और रूह आपके प्रति प्यार से हमेशा भरा रहे। समाप्त। दोस्तों, अगर यह समरी द 5 लव लैंग्वेजेस समरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।